नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक साधक ने पूछा है, तो स्वर योग में हठ योग और राजयोग की भूमिका क्या है? बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, अभी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्वर योग की हमारी इधर क्लासेस चल रही है, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह। तो खुद ने मैंने भी कई जगह ट्रेनिंग ली है। तो स्वर योग के सिखाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो है जो ज्योतिष विज्ञानियों के द्वारा, हमारे यहाँ ज्योतिष विज्ञानी इसको ज़्यादा, ज्योतिषी लोग इसको ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, तो अपने अनुसार सिखाते हैं, है ना। तो उसमें ग्रह, नक्षत्र, है ना, राशियाँ, इन सब को करके, तो उससे क्या होता है, साधक के दिमाग में कॉम्प्लिकेट चीज़ हो जाती है। वो बोले ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन स्वर योग में स्पष्ट लिखा है, ये 29वें श्लोक में, न तिथि न च नक्षत्र न वारो ग्रह देवता। ठीक है ना। यदि आपको स्वर का सम्यक ज्ञान है तो फिर तिथि, वार, लग्न, वात, पित्त, कफ कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। न तिथियम न वारम, है ना, न ग्रहम, सिर्फ स्वरम। तो इसलिए श्लोक नंबर 29 दे दिया। कुछ लोग जो है इसको हठयोग और राजयोग के आधार पे सिखाते हैं। तो वो तरीका इसलिए सही है क्योंकि स्वर योग के अंदर है ना, ये पूरा इसी का ही जिक्र दिया हुआ है। योग साधना एक से ही का ज़्यादा इसमें खंड है। 54-56 श्लोक से जब अपन चलेंगे, फिर जो स्वर का योग का जो बेसिक, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को, जब माँ पार्वती पूछती है ना, कथम ज्ञान ब्रह्मांडोत्पन्नम कथम परिवर्तते कथम विलीयते देव, हे देव ये बताइए कि आपका ये जो ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है। हु इज द जनरेटर? गॉड, है ना, जीओ जी। एंड हु इज द ऑपरेटर? इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? एंड हु इज द डेस्ट्रॉयर? महेश कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? आप तो मेरे पास में बैठे रहते, तो फिर कौन चलाता है इसको? ठीक है ना। तो भगवान शिव इसका उत्तर देते हैं, तत्वाद, तत्व ही है इसका, है ना, तत्व से ही इसका पोषण होता है और तत्व से ही ये आगे बढ़ता है, तत्व में ही मिले। ये मिट्टी का पुतला जो है ये मिट्टी में ही मिल जाता है। ये भगवान इनको, माँ पार्वती को उत्तर देते, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देव तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम। ये तत्व है ब्रह्मांड। तो तत्व क्या है? तत्व के लिए फिर वही आपको श्वास जानना जरूरी है ना। तो जैसे हम इसके ऊपर खूब चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके 5 एलिमेंट्स है, पंचभूत है, वो तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो ये, तो उनका ज्ञान, तो उनका ज्ञान आपको सूक्ष्म प्राणायाम से ही संभव है। इसके बाद में पंच तत्व है, कुंडलिनी, अगेन योग है वो। फिर भ्रामरी प्राणायाम और सन्मुखी मुद्रा, बंध का, इन सब चीज़ों का इसमें जिक्र है ना। सांभवी मुद्रा तो 370 श्लोक के अंदर भी दिया है। तो ये सब चीज़ें हठ योग और उसका पार्ट है। ठीक है। अगर अपन एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है साधक के लिए, जो मैं ये समझता हूँ, एक तो उसको एक अपने हिंदी कैलेंडर का जो हिंदुस्तानी कैलेंडर है, तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारा एक महीना है, उसके अंदर वदी के 15 तिथियाँ, 15 तारीख होती है और 15 सुदी की होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है, प्रथम होती है, उसको हम प्रतिपदा बोलते हैं। फिर प्रतिपदा, द्वितीया, 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक चलती है। और फिर 15 को हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है ना। उसकी सूरज की कलाएं, चंद्र की कलाएं बिल्कुल डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद में लगता है हमारा शुक्ल पक्ष, जिसको सुदी बोलते हैं। ठीक है ना। उसकी प्रतिपदा एकम स्टार्ट में प्रथमा होगी। फिर उसके बाद में 14 तक चलेगा और 15वीं को हम फिर क्या कहते हैं, चतुर्दशी के बाद में 15 को हम कहते हैं पूर्णिमा। अब मास पूर्ण हो गया हमारा। ठीक है ना। तो ये जरूर हमें थोड़ा सा कैलेंडर देखना आनी चाहिए, है ना, तिथियों का ज्ञान इतना सही होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो कैलेंडर में घटत बढ़त जो तिथियां होती है वो कैलेंडर में स्पष्ट लिखा रहता है। सूर्योदय कब होता है ये कैलेंडर में लिखा रहता है। तो एक सामान्य ज्ञान है हमारे भारतीय महीनों का, और उसमें ये तिथियों का इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। ठीक है ना।
वैसे तो अगर आप देखें तीसरे स्वर विज्ञान को सीखने में अभी आप तैयार हो जाइए, 1 मिनट में स्वर विज्ञान कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये राइट स्वर हमारा हीटर है, लेफ्ट हमारा चंद्र है ना। जितने भी उग्र काम करते हैं, भोजन करना है, खाना खाना है, लड़ाई झगड़ा जो भी आप सूर्य में करिए, शांति के कार्य चंद्र में करिए, बिल्कुल सिंपल है। रात को सोना आपको ज़्यादा लेफ्ट करवट है, खाना आपको सूर्य में खाना है, पानी आपको चंद्र में पीना है। सवेरे जब आप उठें, जो स्वर चल रहा है वही पैर नीचे जमीन पे रखेंगे। घर से कोई काम मंगलिक कार्य में, किसी कार्य में जा रहे हैं तो जो स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है तो राइट पैर जमीन पे रख करके जाए। इतना सा कर लीजिए, स्वर ज्ञान तो हो गया। नहीं, लेकिन अगर इसमें दक्षता हासिल करनी है आपको, है ना, तो दक्षता हासिल करने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम इसका जो हठ योग जो है ना, उसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हठ योग क्या करता है? हठ योग का मतलब ही स्वर योग है ना। हठ योग की जो परिभाषा है, हकार ठकार। हकार क्या है? सूर्य है, सूर्य नाड़ी को हकार कहते हैं, और ठकार कहते हैं चंद्र नाड़ी को। ये शिव है और ये शक्ति है। इन दोनों को बैलेंस करना, ये हठ योग भी यही है, नाड़ी शुद्धि। तो हठ योग के अंदर जो गोरखनाथ जी है या घेरण संहिता है, उसमें स्पष्ट शुरू किया है षट कर्म से, शुद्धि क्रिया से। जल नेति, वमन नेति, धोती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च षट कर्माणि। तो हमें कम से कम जब हम नेति कर लेते हैं, नोस्टिल दोनों क्लीन हो जाते हैं, थोड़ा वमन वगैरह कर लेते हैं, तो पेट हमारा साफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो चैनल्स है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। चैनल साफ होने से क्या होगा कि हम शांत निर्मल प्रकृति के व्यक्ति हो जाते हैं। बिल्कुल हमारा जो है, हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बात जरूर है कि अगर कोई ज्योतिषी स्वर विद्या सीखता है तो वो ज्योतिष का बड़ा और उसकी उपलब्धियां बढ़ जाती है, वो अच्छा भविष्यवेत्ता बन जाता है ना, ये बात पक्की है। लेकिन हठ योगी और स्वर योगी, उस माध्यम से अगर आप स्वर योग सीखते हैं तो आप स्वर योग में दक्ष हो जाते हैं, है ना। तो स्वर योग के लिए बेसिक की चीज़ें जितना अपन सीख सकें, और बाकी तो अगर सिंपल नॉलेज लेना है तो हमारे लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हठ योग के साथ स्वर योग के अभ्यास से नाड़ियां संतुलित होती है और सुषुम्ना जागृत होती है, जिससे हमारी जो धी है, धी माने बुद्धि, वो समाधि, है ना, स्थिर हो जाती है, समाधि में स्थित हो जाते हैं, है ना। और नहीं होते हैं तो फिर मन आधि और व्याधि, फिर मानसिक मनोकायिक रोग, और फिर व्याधि माने शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें एक आनंदमय कोष की स्थिति बनती है। तो शिव स्वरोदय में मूलबंध महाबंध के अभ्यास का उल्लेख मिलता है, और सांभी मुद्रा का भी, है ना। तो ये जिससे प्राण शक्ति का उत्थान होता है, तो ये हमारे लिए जरूरत है। अब सवाल उठता है कि ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी क्यों है? एक प्रश्न तो उठता है ना। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना, है ना। वी ऑल आर डिवाइन, है ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। वो डिविनिटी है, वो अनमैनिफेस्टेड रूप में है। जैसे राख के अंदर चिंगारियां होती है ना, तो वैसे हैं। तो हम प्राणायाम योग साधना से अपने उसको मैनिफेस्ट करते हैं। हम दिव्य है, हम खुद पॉजिटिव है, सो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म। भाई दिखता नहीं है, हाँ दिखता नहीं है, हमें वो मैनिफेस्ट करना है। जब मैं बार बार समझाता हूँ कि एक डॉक्टर के घर जाते हैं तो छोटा उनका बच्चा होता है, अब मजाक में कहते हैं डॉक्टर साहब, तो बच्चा कहता है अरे मैं कहाँ, मेरे पापा जी डॉक्टर है, तुम्हें भी बनना है। तो हमारे पापा जी कौन है? परम पिता, परम आत्मा। हम आत्मा है, वी आर द माइक्रो, हम सूक्ष्म है, वो विराट है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो हमें भी उस डिविनिटी को प्राप्त करना है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उस डिविनिटी को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। अगर हम नहीं करते हैं ना, तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्नि सैनम, ई दुस्तारे इस संसारे बहुत दुस्तारे, कृपा पाही पार मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंद। ये रीबर्थ साइकिल फिर चलती रहेगी, है ना। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो अब इस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए ये चीज जानना जरूरी है ना। जब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है,
उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में दो बड़ी बाधाएं है ना। एक तो है आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, होली कर लेंगे, दीपावली कर लेंगे, है ना। और दूसरा संकल्प का अभाव। संकल्प से मानव के जीवन में परिवर्तन होता है। तो जो एक सब्जेक्ट ही समझ ले संकल्प, तो संकल्प का एक विज्ञान है। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प सिद्ध होता है। आप किसी भी तरीके से मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, नाच करके, कूद के, उछल करके, है ना, कैसे भी, हठ योग से, राजयोग से, किसी भी माइंडफुल मेडिटेशन से, फ्रॉम एनी एनी टाइप जाना, उसको वहाँ पे है मेडिटेटिव स्टेट में। और फिर ध्यान की स्थिति में फिर वहाँ पे हम जब संकल्प लेते हैं तो हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड रेडी टू एक्सेप्ट होता है। उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड हट जाता है और हम डायरेक्ट, हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है सबकॉन्शियस। तो वहाँ पे सबकॉन्शियस पे रीराइट होता है, ये नहीं कर सकते, ये मेरी नेगेटिविटी है, तो वो सब खुल करके वो वापस वहाँ पे सॉफ्टवेयर की रीराइटिंग हो सकती है। तो संकल्प और आलस्य, तो आलस्य को हम कैसे दूर करेंगे? आलस्य को करेंगे हम हठ योग से, राजयोग से करेंगे, और फिर उस ध्यान की स्थिति में जाके संकल्प लेंगे। तो ये मतलब उसके लिए ये आधार है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी योग, तो ये जरूरी है ना। इसी से ही पूरा होगा। और दूसरा हठ योग का जो षटकर्म है ना, उसको जोड़ना। हठ योग राजयोग की सीढ़ी है, अष्टांग की सीढ़ी है ना। पहले बॉडी की क्लींजिंग हो जाए, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती से, है ना, तो फिर हम हठ योग के बाद में राजयोग में प्रवेश करते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पे ये जो उसके बाद, उसके साथ साथ में हम स्वर योग से अगर जुड़ते हैं ना, तो फिर हमारी ये जो एक नई चीज बन जाती है अभ्यास में, ठीक है। और इसके अलावा जो साथ में जब हम योग को जुड़ते हैं तो उस आहार विहार तो उसका कंसेप्ट है ही, उसको तो फॉलो करना ही है, ठीक है ना। तो स्वर योग से हमारी कंप्लीट उन्नति होती है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तकमणि, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ना। तो इसके लिए अब जरूरी है कि शांत निर्मल प्रकृति को यह ज्ञान मिले। 14वें श्लोक में बताते हैं, 13-14 श्लोक में भगवान शिव कहते हैं ये हरेक को ज्ञान नहीं मिले। हरेक को मतलब आप किसी के बुरे के लिए जो उपयोग कर में लेता है ना, उसको ये ज्ञान नहीं मिले। ज्ञान किसको मिले? जो शांत निर्मल प्रकृति का हो, है ना। खल क्रोधी वासनामय व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं मिले। इस चीज का तो बहुत ध्यान रखती हैं कि कोई भी ये जैसे जैसे आपको विभूतियां मिली, जैसे आपको फल मिलने लगे, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो मैं बार बार कहता हूँ, हमसे बड़े कई बड़े बड़े योगी है ना, हुए हैं जो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। उनमें से कई जेल में है, कुछ बेल पे है, कुछ पकड़े जाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रास्ता भटक गए। मैं जहाँ पे स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश हिमालय में जहाँ पे संन्यास परंपरा में सीखा, तो वहाँ पे एक नियम है, जैसे पतंजलि के जो 4 पाद है, समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति और चौथा केवल्य पाद। लक्ष्य कहाँ पे पहुँचना है? केवल्य तक पहुँचना है। लेकिन विभूति में धारणा ध्यान समाधि के बाद के जितनी विभूतियाँ मिलने शुरू हो जाती है ना, बाबा जी बन जाते हो, लोग साहब जी करने लग जाते हैं, बाबा जी होने लग जाती है, अब आपके डाइवर्ट होने का चांसेज है, रॉन्ग ट्रैक पे जा सकते हो। तो जो केवल्य पाद आपका जो लक्ष्य था ना, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो स्वर योगी है ना, अगर आपको दक्षता हासिल करनी है तो फिर इन सब चीजों से हमें बचना पड़ेगा। इससे तब जाकर के हमारा ये जो ज्ञान सफल होगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि हम स्वर योग के साथ में हठ योग जोड़ें, राजयोग जोड़ें, जो हम योगाभ्यास, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाएं उनको अपनाएं। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर दक्षता आ जाएगी। बाकी ज्योतिष ज्ञान करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक हिंदी कैलेंडर का आपको ज्ञान हो जाए तो पर्याप्त है। आपको मेरा प्रयास लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर दें, ठीक है ना। और आपको कोई इसका लिटरेचर वगैरह की जरूरत है तो मेरा जो नंबर मैंने व्हाट्सएप दिया हुआ है 9521294288, तो उसके ऊपर सिर्फ आप करें, व्हाट्सएप ही करेंगे तो मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगा। और भी जैसे जैसे मैं नोट्स मिलेंगे, इकट्ठे होते हैं, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें भेजता रहूँगा। लेकिन प्रश्न जो है इस कमेंट बॉक्स में ही करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने इष्ट मित्रों में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि सबको लाभ मिले, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।